हेलो बच्चा पार्टी। तो आज एक और नया सेशन लेके मैं रेडी हूँ। हमने लास्ट क्लास में फिजिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन बताए थे। नॉर्मल बेसिकली डिफरेंशिएशन बताया था और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मैंने डिस्कस किया था। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्या डिस्कस करेंगे आज? चेन रूल डिफरेंशिएशन। यहाँ से बेटा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चेन रूल जो डेरिवेटिव्स हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। तो डिस्कस करें बेटा चेन रूल डेरिवेटिव। ओके, तो देखते हैं। चेन रूल डेरिवेटिव्स और यू कैन से डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा चेन रूल? इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन इन फंक्शन, है ना। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है ना उसके फंक्शन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो बेसिकली है फंक्शन इन फंक्शन। तो क्या करते हैं, दिस रूल इज यूज फॉर बेसिकली फंक्शन इन फंक्शन। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं यानी कि फंक्शन इन फंक्शन। मतलब क्या है, देखो इसमें मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, जैसे हम यूज कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। इसका हम ये फंक्शन है इन द टर्म ऑफ x, यानी फंक्शन इन फंक्शन, यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डी बाई डी एक्स, यानी कि इसके फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इस का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना। यानी कि डेरिवेटिव क्या करेंगे, पहले हम जो आउटसाइड का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करेंगे हम, मान चलो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम आउटसाइड का, है ना। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आउटसाइड वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और इसको हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। देन फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनसाइड वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो पहले हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, आउटसाइड, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन। और सेकंड वाले में क्या करें हम, डेरिवेटिव ऑफ, और यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन। यानी आउटसाइड फंक्शन ये रहा और इनसाइड ये रहा, यानी कि हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे एक बार हमने इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो क्या क्या होता है, कुछ ऐसा भी टर्म यूज होता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी टर्म दिया है किसी दूसरे फंक्शन में, लेकिन डिफरेंशिएशन हमें दूसरे फंक्शन में करना है। मान के चलो हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है ना, यानी कि मान के चलो कोई हमें जैसे दी हुई भाई, यानी कि हमें क्या दिया है बेटा, किसी, जैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है किस टर्म में, फाइंड क्या करना है मेरे को, एक्स के टर्म में, यानी कि डी बाई डी एक्स करना है मेरे को। क्या करना, क्या क्या है, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यानी कि मेरे को जो दिया है दैट दैट इट इज गिवन इन द एक्स इज इक्वल टू जी टी, यानी कि पहले मेरे को इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, यानी कि मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मेरे को उसमें इसके फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, डी बाई डी एक्स, लेकिन फंक्शन किस में दिया है, दूसरे टर्म में। क्लियर है क्या? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स मेरे को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मेरे को पहले बेटा किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले इसका करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ डी बाई डी टी,
और मैंने अगर इसको इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है इसको मैंने अगर वो माना मैंने, यानी कि जिस फॉर्मेट में मैंने माना है, तो मैंने फिर इसके अंदर का जो फंक्शन है क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन फिर एक्स के टर्म में कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक्स के टर्म में दिया जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में कर सकता हूँ। यानी कि तुम्हें ये चेन रूल के दो टर्म याद रखने, मैं इसको बड़ी प्यारे ढंग से अच्छे से तुम्हें एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, है ना। फॉर्मूले तुम्हें अगर ऐसे याद होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो चीज ये फंक्शन याद रखना तुम्हें, ये वाला, है ना। नॉर्मली देखो तुम्हें याद रखना है, यानी क्वेश्चन जब तुम करोगे ना तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया तुमने, पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ नॉर्मली, कोई भी एक एग्जाम्पल जो डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि y इज इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि ये फंक्शन का, यानी कि ये एक फंक्शन है, दूसरी यानी कि फंक्शन इन फंक्शन। यानी कि अगर मान चलो इसको एक नॉर्मली cos x मान के चलते तो इसका डिफरेंस क्या होता है, cos x इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस sin x। ये पता होगा सभी को, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पे इन फंक्शन आ गया, तुम क्या मान सकते हो अगर तुमने इसको क्या मान लिया, अगर इसके अंदर के इसको तुमने क्या मान लिया, अगर टी मान लिया, मान चलो क्या मान लिया तुमने, इसको टी मान लिया। मैंने वो लेट टी इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो क्या मैं इसका इजिली डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ डी टी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में। तो क्या आ जाएगा इसका 2x प्लस 5, ये कांस्टेंट है, हो जाएगा। और अगर मैंने इसको जब t माना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी के फॉर्मेट में कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको क्या माना है, इसको मैंने पूरा t माना है तो cos t, है ना, यानी cos t हो गया। और cos t का डिफरेंस क्या होगा, माइनस sin t, आया नहीं है। और t का यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो क्या तुम डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हो, है ना। तो डी वाई बाई डी टी तुम्हारे पास में आ गया। तो मेरे को निकालना क्या, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या क्या लिख सकते हो तुम, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस साइन टी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी, और ये क्या है, इंटू 2x प्लस 5। और t का यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो बेटा, बेसिकली t क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, माइनस साइन t की वैल्यू यहाँ पे कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। आई होप ये तुम्हें बहुत ही इजी मेथड से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे क्या किया। यानी फंक्शन इन फंक्शन, यानी कि इसके बेसिकली इसके फंक्शन के रेशियो में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। यानी कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यानी कि मैंने डिफरेंशिएशन किया डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन। यानी पहले मैंने क्या किया है, आउटसाइड फंक्शन यानी कॉस का, यानी मान चलो मैंने इसको cos t माना है तो cos t का डिफरेंशिएशन मैंने किया इसका। फिर इनसाइड वाले फंक्शन का मैंने यहाँ पे डेरिवेशन किया है।
और मैंने फिर इस डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पे समराइज करके तुम्हें आंसर कर दिया। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। एक दो अगर तुम्हें और टर्म यूज करने हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलो एक दो और क्वेश्चन कर लो, इजी इजी क्वेश्चन है। तो इफ y is equal to ln sin x, तो क्या करना है, फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन बाई का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, इफ लेट t इज इक्वल टू sin x, ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं लेट t क्या है, sin x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। और मेरे को डिफरेंशिएशन करना है इसका, मान के चलो यहाँ पे t माना है मैंने, तो तुम्हें पता होगा बेटा जो डिफरेंशिएशन डी बाई बाई अगर मैं dx करता, है ना, सॉरी डी वाई बाई डी टी, मैंने जो क्योंकि इसको t माना है, डी वाई बाई डी टी अगर इसको मैं मानता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करता, अगर तुम्हें पता है ln x का डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें बताया, ln x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया हुआ है ना, तो क्या होगा 1/x होता है। तो यहाँ पे क्या मैं 1/t ऐसे मेंशन कर सकता हूँ, डी वाई डी टी का यानी ln t का डिफरेंशिएशन 1/t। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड आउट क्या करना मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या कर सकता हूँ मैं, डी वाई बाई डी टी, तो डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी तुम्हारे पास ऑलरेडी है 1/t, ये क्या है cos x, cos x। तो यहाँ पे डी टी का तुम लिख सकते हो बेटा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, डी टी क्या है, डी टी को मैंने क्या बताया था, तो ये ln x के फॉर्मेट में है ना, तो डी टी क्या था, sin x। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 1/sin x, ये हो जाएगा cos x। कितना इजी है बेटा, सॉल्व करना कितना इजी हो गया। चलो तो ऐसे ही बेटा इसमें क्वेश्चन है, ऐसे ही बनते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मेट में आता है। तो एक दो क्वेश्चन से तुम्हें ये आइडिया लग गया होगा। चलिए तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा, यानी चेन रूल समझ में आ गया होगा। चेन रूल में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी तक। ओके, तो आगे हम आगे अब बात करेंगे हम इंटीग्रेशन के बारे में बेटा। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन होता क्या है, यानी डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ लिया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और चेन रूल के बारे में हमने फाइंड आउट किया ना। तो बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की भी बात करेंगे हम। तो पहले हम इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन को फिर मैं मैक्सिमम मिनिमा से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, तो बेटा इसमें फोकस करना है, इंटीग्रेशन बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता और खासकर नीट वाले बच्चों को। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है क्या, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ अपोजिट और यू कैन से रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या मैं लिख सकता हूँ रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट है। अगर मैंने क्या किया है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स अगर मैंने टर्म यूज किया है,
अगर मैंने क्या किया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, है ना, तो यानी कि मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, dy बाई, मैं जब मैं dy बाई डी एक्स कर रहा हूं, तो मैं इसको अगर ऐसे करूं फंक्शन ऑफ x dx, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा जो मेरे को बताना चाह रहा है, यानी क्या आ जाएगा, द फंक्शन विल बी सेम, यानी कि dy, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं किस टर्म में करूं, डिफरेंस अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सेम आ जाएगा एफ एक्स, यानी कि मेरे को जो डेटा मिल रहा था, यानी कि रिवर्स वही चीज आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ में इस चीज को समझते हैं। मान के चलो मेरे पास में अगर वैल्यू है इफ y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 4, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा डी बाई डी एक्स, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 16x, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ गया, मान चलो ये 0 में मेंशन कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या करने जाने वाला हूँ बेटा, इसका इंटीग्रेशन। अगर मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं सेम, तो मैं क्या कर सकता हूं, डी बाई डी एक्स है, तो क्या होगा ये 16x प्लस 0, मैं जस्ट ये मान रहा हूं, तो ये क्या है, dx है। तो मैं इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा 0 टू y, और ये बेसिकली 0 टू x, मैं इसका फंक्शन मान रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये इसका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं एक दो अभी तुम्हें रूल भी बताऊंगा इसके इंटीग्रेशन के, है ना, तो वहां पे हम माइनस करते थे, यहाँ पे हम एड ऑन करते हैं। तो क्या करते हैं इन शॉर्ट में मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे क्या करते हैं इस जगह पे, जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो जैसे हम कोई भी टर्म यूज करते हैं, जैसे हमने वहां पे क्या बोला था, x माना था, वहां पे n-1 किया था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में वैसा किया था, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो n है प्लस वन, n+1, हम ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में क्या हो जाएगा, अभी मैं इसके फॉर्मूले वगैरह तुम्हें बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे dx यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 16x² बाई 2 प्लस ये 0 था, यानी कि यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, dx रहेगा बेसिकली, मतलब मान के चलो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, है ना, यानी कि ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो ये मान चलो एक कांस्टेंट टर्म आ गया, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू तुम्हारे पास में क्या आएगा, अगेन 8x² प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कांस्टेंट रखना, कांस्टेंट ऑफ बेसिकली इंटीग्रेशन में, यानी कोई भी टर्म यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 4 था, 4 विल भी बेसिकली कांस्टेंट रहा है यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट होगा जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैंने कोई कांस्टेंट टर्म यूज किया, ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन टर्म, क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये याद रखना बेटा, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये तुम्हें एज इट इज याद रखना है। तो मैं जस्ट तुम्हें बता रहा था कि इट इज अ रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो मैंने जैसा भी बोला कि कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं इसके हम, है ना, इंटीग्रेशन के। सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूले, क्या है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूले, तो जैसा हमने वहां पे डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो x की पावर n dx, जैसा मैंने वहां पे 2 मेंशन किया, x² वहां पे था, है ना, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर n+1, तो यहाँ पे क्या है n+1, और ये रहेगा कांस्टेंट, याद रखना n शुड नॉट इक्वल टू -1, मेक श्योर। सेकंड क्या बेटा,
एक्स यानी 1/x² dx, इसका इंटीग्रेशन यानी जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा प्लस, इन शॉर्ट में मैं यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ऊपर जाएगा तो x-2 हो जाएगा, +1 करेंगे तो क्या होगा -1, और -1 1/x हो जाता है इन शॉर्ट में, है ना। और ये बेसिकली आगे भी आएगा, यानी कि याद रखना है, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, नीचे -2 -1 +1, तो ये माइनस के टर्म में रहेगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे -1/x प्लस कांस्टेंट। थर्ड जो टर्म है तुम्हें याद रखना है, 1/, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/√x dx, तो क्या होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 होगा, प्लस इसमें अगर 1 करेंगे -1/2 +1, तो क्या आएगा, प्लस का आएगा 1/2 अगेन, है ना। तो क्या रहेगा बेटा, मैं इसको इन शॉर्ट में तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू -1/2 +1, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 +1, तो ये भी क्या होगा बेटा, 1/2 रहेगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे 2√x। क्या इजी है, तो मैं इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2√x प्लस कॉन्स्टेंट। ये सब तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी फॉर्मेट हो जाएगा, डायरेक्ट तुम्हें ये याद रखना है, तो डायरेक्टली तुम्हें ये टर्म यूज करने, ओके। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या बेटा, नेक्स्ट टर्म जो तुम्हें याद रखना है, तो √x dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा बेटा, इन शॉर्ट में तुम्हें पता है ऑलरेडी कि ये 1/2 प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x यानी कि एक सेकेंड, x 3/2, और नीचे भी 3/2 होगा, तो ऊपर जाएंगे तो 2/3 हम मेंशन कर सकते हैं प्लस कांस्टेंट, तो चाहो तो इसको हम ओपन करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बात करनी बेटा 1/x dx, अगर तुम्हें पता है 1/x किसका होता है, ln x का होता है, तो जब आएगा तो क्या होगा, ln x प्लस कांस्टेंट, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो क्या होगा, ln x का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आता है इसका 1/x, क्या आता है बेटा, यानी कि इफ, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू दिस ln x, जब dy/dx जब कर रहे हैं तो क्या होता है 1/x आता है ना, तो इसका रिवर्स कर रहे हैं तो सेम ln x आ जाएगा। तो ये बातें समझ में आई होंगी बेटा, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं 6 एक्सपोनेंस के फॉर्म में ex dx, इसका इंटीग्रेशन में याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे क्या रहता है, सेम रहता है, 7 रहेगा, कोई भी एक टर्म ax dx, याद करो मैंने वहां भी तुम्हें समझाया था, है ना, जो मैंने एक टर्म लिया था, यूज किया था a b इज इक्वल टू c, है ना, टर्म मैंने यूज किया था ऐसे ही, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ax अपॉन ln a प्लस c, है ना, तो क्योंकि बेटा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉगरिथम के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये कुछ फॉर्मूले, बात करते हैं अब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन। हमने साइन एक्स का क्या बताया था, कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स रहेगा लेकिन माइनस का, है ना। तो क्या होगा भाई, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट cos x dx, इसका इंटीग्रेशन वहां पे क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें हम, जैसे टेन एक्स का हमने बताया था, है ना, तो टेन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम बात करें सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा बेटा, टेन प्लस कॉन्स्टेंट। सेक एक्स का क्या होता था बेटा, सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सेक एक्स टेन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स कॉन्स्टेंट। कॉट एक्स का क्या होता था बेटा, माइनस कोसेक एक्स, याद करो, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स कॉन्स्टेंट। तो हम कॉट एक्स को क्या बोलते थे, माइनस कोसेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन किया था। और कोसेक एक्स का हमने क्या किया था बेटा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो क्या बोल सकते हैं हम, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तुम्हें सेम डेटा तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूले याद रखने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और ये सिंपल और यू कैन से डायरेक्ट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इजी से एग्जांपल, है ना। मान चलो तुम्हें इंटीग्रेशन करना है किसी का, है ना, तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ये आई में टर्म यूज कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, 5x इन शॉर्ट में, चलो मान चलो x 4 प्लस एक्स 3 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन जब आएगा, तो क्या होगा बेटा, डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे x की पावर 4 है, तो 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट में x की पावर 5 बाई 5 प्लस x की पावर 4 बाई 4 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 बाई 3 x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x। हमने क्या यूज किया था, यानी कांस्टेंट भी रहेगा प्लस कांस्टेंट, है ना, वही x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और भी एक और एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन, है ना। अब तुम्हें याद होगा, देखो अभी कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, वहाँ पे कोसेक एक्स का माइनस साइन एक्स था, तो यहाँ पे प्लस। अगर तुम्हें देखना है तो देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कोसेक एक्स का, यहाँ पे हमने, तो अगर मैंने बोला था साइन एक्स का कोस एक्स होता है ना, और
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे प्लस में आया। आओ तो बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 4/3 x क्यूब प्लस, अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखो तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा, -2 होगा, प्लस यानी कि जब वहां पे होगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो क्या होगा, तो ये माइनस का रहेगा लेकिन -1 होगा तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस की जगह पे माइनस कर सकता हूँ, तो -4/x हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस sin x कांस्टेंट। सो दिस विल बी द आंसर। एक्सपोनेंशियल का भी एक टर्म यूज कर लेते हैं, एक और इंटीग्रेशन एग्जांपल के लिए। एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, है ना। एग्जांपल 3 क्या है, sin x प्लस एक्सपोनेंशियल ex और 5x। जब इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन sin x का क्या हो जाएगा, -cos x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, याद करो जब मैंने क्या बताया था, 1/, जब 1/x है तो ऊपर जाके क्या होगा, -1 + 1, यहाँ पे क्या, -1 + 1, है ना। तो अगर बात कर रहे हैं x की पावर 0 है तो उसका क्या रहता है, 1 रहेगा, क्या रहेगा बेटा, 1, है ना, याद करो। लेकिन यहाँ पे करना क्या तुम्हें, है ना, ये सब तुम्हें नहीं देखना, शॉर्ट में तुम्हें क्या देखना है, मैंने बोला था कि ln x जो है वो क्या है, 1/x है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है, और 1/x का क्या होता है, ln x, याद करो मैंने इधर दिखा रखा है ना। 1/x dx क्या है, ln x, तो वो नहीं यूज करना है जो मैं बता रहा था, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। कभी कभी हम इस टर्म में हम करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑप्शन में एक ऐसा दे रखा होगा जो कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/ln x, सॉरी 5ln x, क्या होगा, 5ln x कांस्टेंट, ओके। तो आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आई होगी, इंटीग्रेशन करना आई होप इजी हो गया होगा, क्लियर है क्या। इंटीग्रेशन में भी हम बेसिकली जैसे हम चेन रूल यूज कर रहे थे ना, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन हम जब डिफरेंशिएट कर रखे थे, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं बेटा। अगर तुम्हें इस फॉर्मेट में भी अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है ना, डायरेक्ट जो फॉर्मेट है, डायरेक्ट फॉर्म है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें, क्या करना है, तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या कर सकते हो, उसका सेम तुम्हारे पास में डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो जैसे मान के चलो, क्या करना है तुम्हें, इंटीग्रेशन करना है ना, जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, इन शॉर्ट में अभी बात कर रहे थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या होता, -cos x आ रहा था, है ना, sec स्क्वायर x का tan x, लेकिन देखो मैंने कोई भी tan x का इंटीग्रेशन नहीं दिखा रखा, tan x का इंटीग्रेशन
नहीं बताया, कोई भी मैंने तुम्हें 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया। तो ऐसे क्वेश्चन को, यानी कि कोई एक न्यू वेरिएबल आया है तुम्हारे पास में, तो उसका क्या कर सकते हो तुम, अपने से निकाल के, यानी कोई डेटा मान के तुम कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन करने तुम्हें एग्जांपल लेना है किसका बेटा, तो तुम्हारे पास डेटा नहीं है ना, जो इसके अलावा, यानी जो मैंने फॉर्मूला बताया इसके अलावा कोई भी इंटीग्रेशन करना है तो तुम्हें सेम एज दिस जो मैं कर रहा हूँ वैसे तुम्हें करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है तुम्हें बेटा किसका, 10x dx। तुम्हारे पास डेटा नहीं है तो मान के चलो तुम्हें क्या मानना है, 10x क्या होता है, कोई भी मान लो ना, जैसे 10 को हम किसमें कंपोनेंट में जब वो करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो साइन बाई कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ याद होगा, है ना। जो फॉर्मूला, जो सिंपल जो राइट एंगल ट्रायंगल से तुम निकालते हो, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इन शॉर्ट पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, है ना। और मान के चलो तुमने क्या मान लिया, लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। और मैं इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा, सॉरी डी वाई डी टी करो, डी टी बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा बेटा इसका, माइनस साइन एक्स, और डी टी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो क्या कर सकते हो तुम, डी टी यानी कि तुम्हारे पास में देखो, अगर यहाँ पे हमने माइनस को बाहर ले लिया, साइन एक्स डी एक्स ऊपर रहा, तो क्या कर सकते हो, डी टी बाई 1/t, cos x को तुमने t माना है, और तुम्हारे पास में अब क्या डेटा आ गया, वही 1/x का क्या हो जाएगा बेटा, ln x, याद करो, है ना। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, इसका इंटीग्रेशन आ गया ln माइनस में था ln t प्लस कांस्टेंट, और t को तुम पुट कर सकते हो ln cos x प्लस कांस्टेंट। तो दिस विल बी योर आंसर। क्या इजी हो गया बेटा करना। और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जो तुम्हारे पास में जो भी डेटा है उसके हिसाब से तुम क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हो। बहुत इजी मेथड मैंने बता दिया, एक कोई भी तुम्हें अगर करने का है तो कोई भी डेटा पुट करो और आंसर निकालो। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप। तो मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और स्टार्ट करेंगे हम बेटा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर, है ना। तो वेक्टर की बात करेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और आगे बने रहिए, पढ़िए, मुस्कुराइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए बेटा, और सपोर्ट करिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।